हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये उस वक्त की बात है जब मैं करीब 16 साल का था और ये बात आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। मेरे बड़े भाई के दोस्त राजीव ने मुझे उनका घर देखने के लिए काम दिया था। वो शहर से कहीं बाहर जाने वाला था, तो 2 दिन के लिए मुझे उसके घर पर रहकर देखभाल करनी थी, जिसके लिए उसने मुझे 2000 रुपये देने का कहा था। उस वक्त मेरे लिए ये 2000 रुपये काफ़ी ज़्यादा थे और उसी दौरान में मैंने अपना PlayStation 3 बेचा था, तो मुझे PlayStation 4 ख़रीदना था। और ये काम ऐसा था जैसे अचानक से कोई मेरी मदद कर रहा हो। मैं फ़ौरन खुश हो गया और खुश होकर मैंने इस काम के लिए हामी भर दी। करीब शाम 7 बजे राजीव ने मुझे लेने आने का कहा और वो ठीक 7 बजे मुझे लेने आ गया और अपने घर छोड़ दिया। घर पहुंचते ही उसने मुझे अपने कमरे के, अपने घर के अंदर के, बाहर के हर जगह के सिक्योरिटी कैमरास को दिखाया। हालांकि सारी रात बैठकर मॉनिटर देखते रहने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वहां वक्त गुजारने के लिए मैं अपने साथ अपना लैपटॉप लेकर आया था। अचानक मुझे बहुत भूख लगी और फ्रिज से निकाल कर कुछ खाने का ख्याल मेरे जहन में आया, मगर जैसे ही मैं नीचे जाने के लिए उठा तो मेरे आंखों के किनारे से मुझे मॉनिटर में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। लैपटॉप बंद करके मैं फ़ौरन मॉनिटर को देखने बैठ गया और कैमरा 4 में हो रही हलचल को देखने लगा। ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि कैमरा 4 में किसी आदमी की परछाई नज़र आ रही है और मेरी मॉनिटर से नज़र हटाते ही जब मैंने दोबारा देखा तो वो आदमी उस स्क्रीन से गायब हो गया। तभी अचानक मुझे नीचे से बहुत ज़ोर से शीशा टूटने की आवाज़ सुनाई दी और फ़ौरन मेरी नज़रें जब मॉनिटर के दूसरे कैमरे पर गई तो उस आदमी को मैंने तहखाने वाले रास्ते से घर के अंदर घुसते हुए देखा। मुझे बहुत बेचैनी हो गई। मैं देख रहा था कि वो आदमी हाथ में बड़ा सा चाकू लिए फ़ौरन सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा है। मैंने जल्दी से पुलिस को कॉल की और फ़ौरन सारी बात बताई। डर की सारी हदें तब पार हो गई जब मैंने उस आदमी को उस मंजिल पर देखा जिस मंजिल पर एक कमरे में तो मैं खुद था। वो आदमी जैसे कोई कुछ तलाश कर रहा हो और जल्दी जल्दी उस फ्लोर के सारे कमरे खोलकर चेक कर रहा था। मैं दरवाज़ा लॉक करके वहाँ नीचे बैठ गया और तभी उसके कदमों की आवाज़ मेरे कमरे तक आती सुनाई दी और फिर अचानक उसके कमरों की आवाज़ और तभी उस आदमी ने जिस कमरे में मैं था उसका लॉक खोलने की कोशिश करी और दरवाज़ा बंद पाया। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और मेरे कमरे के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया और मैं अंदर सहम के बैठा हुआ था कि अचानक ही मुझे सायरन की आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिर उस आदमी के भागते हुए कदम सुनाई दिए तो मेरी जान में जान आई और तभी नीचे वाला दरवाज़ा ज़ोर से खुलने की आवाज़ सुनाई दी। अपने हाथ ऊपर करो, उनमें से एक पुलिस अफसर ने कहा और तभी मैं नीचे आया। मैंने देखा कि उस आदमी को हथकड़ी पहनाकर पुलिस वालों से घर से बाहर ले जा रहा था और पुलिस ने ये सारी बात कॉल करके राजीव को बताई और राजीव ने वहाँ से फ़ौरन फ़्लाइट करके वापस आने का प्लान कर लिया। और उसके बाद से आज तक जब भी मैं अपने भाई के दोस्त राजीव के घर जाता हूँ तब भी मुझे वही मंजर आंखों के सामने आता है और मैं सोचता हूँ कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि उस रात मैं बच गया। और क्या होता अगर पुलिस समय पर नहीं आती तो इस कहानी को बताने के लिए आज मैं ज़िंदा ही नहीं होता। If you like my story, so don't forget to subscribe, like and share. Goodbye.